हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। मैं अजय गुप्ता आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। और आज है लेक्चर 8 जिसमें कि हम क्या पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे कॉम्यूटेटिव लॉ, जिसको कि क्या बोलते हैं हम, क्रम विनिमयता का नियम कहते हैं। तो हम किसके लिए पढ़ने जा रहे हैं? हम पढ़ने जा रहे हैं इंटीजर के लिए। किसके लिए पढ़ने जा रहे हैं? हम इंटीजर्स के लिए। और इंटीजर्स को हम क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटीजर्स को पूर्णांक बोलते हैं। जैसे इंटीजर्स में क्या क्या आ जाएंगे? 0, -1, -2, -3, -4, 1, 2, 3, 4। तो इंटीजर्स में कौन कौन आ जाते हैं? जितने माइनस की संख्या है, -1, -2, -3, -4, जीरो भी आ जाते हैं। और 1, 2, 3, 4 करके इंफिनिटी तक, मतलब इंटीजर में सब शामिल हो जाते हैं। इंटीजर को हम क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं। और इसको कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। आई थिंक कि इंटीजर आप लोग को रिवीजन हो गया होगा। चलते हैं हम अपने टॉपिक पे। कह रहा है कि कम्यूटेटिव लॉ, क्रम विनिमयता का नियम, हम चेक करेंगे कि इंटीजर के केस में एडिशन में लागू होता है या नहीं होता है। तो अभी हमने टॉपिक क्या लिया है? इंटीजर्स। लास्ट क्लास में हमने किसके लिए देखा था? हमने होल नंबर के लिए देखा था कि कम्यूटेटिव लॉ होल नंबर के केस में एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में लागू होता है या नहीं होता है। आज की क्लास में हम देखेंगे क्या कि कम्यूटेटिव लॉ इंटीजर के केस में एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में लागू होता है या नहीं होता है। तो पहला टॉपिक हमारा एडिशन हो गया। एडिशन हम चेक करते हैं जनरल रूल क्या कह रहा है। जनरल रूल अपने से कह रहा है कि a प्लस बी बराबर होने चाहिए किसके? b प्लस a के। अब आप ये पूछोगे कि सर a प्लस b प्लस a के बराबर होगा या नहीं होगा, लेकिन उससे पहले ये तो बताइए कि a b है क्या। तो देखिए कंडीशन अप्लाइड है। क्या कंडीशन अप्लाइड है? कि a एंड b बिलोंग्स टू इंटीजर। ये बिलोंग्स टू मतलब क्या होता है कि कहां से आ रहा है वो। तो a b कहां से आ रहा है? इंटीजर से आ रहा है। अगर मैं यहां पे लिखूं a के बदला में 2, तो 2 इंटीजर है कि नहीं है? 2 इंटीजर के घर से आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। तो एग्जांपल से देखते हैं। ये कंडीशन सेटिस्फाइड करवाना है और ये भी कंडीशन हमको सेटिस्फाइड करवाना है। जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएंगे तो हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि कम्यूटेटिव लॉ इंटीजर के केस में एडिशन में लागू होगा। तो एग्जांपल्स देख लेते हैं। अगर एग्जांपल्स में ये कंडीशन और ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया तो हम बोल देंगे कि कम्यूटेटिव लॉ, क्रम विनिमयता का नियम इंटीजर के केस में योग में लागू होगा। तो एग्जांपल पे चलते हैं। एग्जांपल्स उदाहरण 1 देखिए। ये क्या लिखा हुआ? -5। ये क्या हो गया? a। तो a इंटीजर है, -5 एक इंटीजर है या नहीं, पहले ये बताइए। आप कहेंगे सर -5 एक इंटीजर है। आगे चलिए, फिर ये प्लस का प्लस लिख दिए। फिर मैंने क्या लिया? b के बदला में +4 लिया। आप इसको सिंपली 4 भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। 4 बोले या +4 बोले, बात एक ही होता है। फिर बराबर है तो मैंने बराबर लिख दिया। ये b था तो b का वैल्यू मैंने क्या लिया था? +4। तो यहां मैंने क्या ले लिया? +4। यही वाला उठा के यहां रख दिया। फिर ये प्लस था तो यहां प्लस। a का वैल्यू क्या हो जाएगा? यही a, यहां देखिए -5 है तो उठ के यहां कहां चला जाएगा? यहां पे -5 हो जाएगा। यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया। पहला कंडीशन तो सेटिस्फाइड है कि a एंड b, a बराबर -5 और b बराबर +4 बिलोंग्स टू इंटीजर है सर। ये वाला कंडीशन तो सेटिस्फाइड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये वाला कंडीशन देख लेते हैं कि इन दोनों को जोड़ने पे और इन दोनों को जोड़ने पे, a प्लस b को जोड़ने पे या b प्लस a को जोड़ने पे बराबर आता है या नहीं आता है, देखते हैं। -5 का क्या लिख दिया यहाँ पे? -5 प्लस इंटू प्लस क्या होता है? प्लस इंटू प्लस प्लस होता है। यहाँ पे 4 है तो हम लिख दिए 4, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बराबर यहाँ पे +4 है, लिख लिए +4। यहाँ पे देखिए प्लस इंटू माइनस, तो प्लस इंटू माइनस क्या होता है? माइनस होता है, तो लिख दिया माइनस। और ये 5 को यहाँ पे उठा के ले आए।
अब इसको सॉल्व करते हैं। मेरे पास मैं -5 रुपया यानी कि मैंने 5 रुपया कर्ज ले रखा था, मैं -5 में था, मैंने 4 रुपया कमाया तो मेरे पास कितना बचा? मेरे पास और कर्ज कितने हैं? 1 रुपया कर्ज है, यानी कि -1 हूं मैं। और यहाँ बराबर है तो यहाँ बराबर का साइन दे देते हैं। मुझे नहीं पता बराबर होगा कि नहीं होगा, चेक करते हैं। यहाँ पे क्या है, मेरे पास 4 रुपया था, मैंने 5 रुपया खर्च कर दिया तो मेरे पास कर्जा कितना हो गया? 1 रुपया। तो यहां भी आंसर क्या हो गया? -1। तो हम क्या देख पा रहे हैं, हम ये देख पा रहे हैं कि a प्लस बी और b प्लस a को जब हम सॉल्व किए तो -1 आया और ये भी -1 आया, तो दोनों बराबर है, यानी यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाइड है। कहने का मतलब हुआ कि कम्यूटेटिव लॉ इंटीजर के केस में एडिशन में लागू अभी तक तो हो रहा है। एक एग्जांपल और लेके देख लेते हैं। देखिए a कितना हो गया 5, b कितना हो गया -4, तो a प्लस b, a बराबर 5 हो गया, b बराबर -4 हो गया, तो a एंड b बिलोंग्स टू इंटीजर। हाँ सर बिलोंग्स टू इंटीजर। क्यों सर? क्योंकि 5 जो है वो भी इंटीजर है, -4 वो भी इंटीजर है, तो ये वाला नियम तो सर लागू हो रहा है। आप बस ये कीजिए कि ये वाला चेक कर लीजिए सर। अच्छा चेक कर लेते हैं, कोई बात नहीं। अब देखिए ये क्या है, 5 प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, और 4 है तो 4 लिख दिए। यहां देखिए ये क्या है, -4 और यहां +5, ठीक है। अब 5 रुपया मेरे पास था, मैंने 4 रुपया खर्च कर दिया, तो कितना रुपया बचा मेरे पास? 1, ठीक है। और यहां भी देखिए मेरे पास 5 रुपया था और मैंने 4 रुपया खर्च कर दिया, तो यहां कितना बचा? 1। यानी ये 1 आपस में बराबर है, इसका मतलब ये भी बराबर है और ऊपर भी बराबर है। तो यहां भी a प्लस बी बराबर है किसके? b प्लस a के। यानी यहां भी दोनों कंडीशन, एक तो ये वाला कंडीशन और दूसरा ये वाला कंडीशन सेटिस्फाइड है। तो हम कह सकते हैं, जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया तो हम क्या कह सकते हैं कि कम्यूटेटिव लॉ इंटीजर्स के केस में एडिशन में हमेशा लागू होता है। आप लोग इसको छाप लीजिएगा। क में हम लोगों ने एडिशन को देखा और ख में क्या देखेंगे हम? आप ही बताइए। सब्ट्रैक्शन को देखेंगे। क्या है ख में हमारा टॉपिक? सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन को क्या बोलते हैं? घटा बोलते हैं, घटाव बोलते हैं, माइनस बोलते हैं, और इसको व्यवकलन भी बोलते हैं। हिंदी माध्यम के बच्चे इन्हें क्या बोलते हैं? व्यवकलन बोलते हैं। तो हम देखेंगे क्या कम्यूटेटिव लॉ क्रम विनिमयता का जो नियम है इंटीजर के केस में सब्ट्रैक्शन में व्यवकलन में लागू होता है या नहीं होता है। तो सबसे पहले हम दो कंडीशन चेक करेंगे। पहला क्या है? जनरल रूल। जनरल रूल क्या कह रहा है? कह रहा है कि a माइनस बी अगर बराबर हो जाता है b माइनस ए के, तो हम क्या कहेंगे? हम कुछ कहने से पहले ये भी कहेंगे, ये भी चेक करेंगे कि a एंड b बिलोंग्स टू इंटीजर है या नहीं है। यानी a b इंटीजर है या नहीं है। तो एक कंडीशन ये, दूसरा कंडीशन ये। अब देखिए मैंने एग्जांपल लिया, a के जगह क्या लिया? -8, क्या इंटीजर है। b के जगह में मैंने क्या लिया? +3, और ये माइनस की जगह में मैंने माइनस लिख दिया। सिमिलरली मैंने यहां पे क्या किया? b बराबर +3 था तो b बराबर +3 मान लिया। ये माइनस है तो माइनस, और a बराबर मेरा यहाँ क्या था? -8 था, तो मैंने a बराबर यहाँ पे -8 मान लिया। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इधर जो मानेंगे वही उधर मानेंगे। तो यहाँ पे a बराबर -8 और b बराबर +3 दोनों इंटीजर से बिलोंग करता है कि नहीं करता है? हाँ सर, ये वाला कंडीशन तो सेटिस्फाइड है, इंटीजर से बिलोंग करता है। तो हम कहेंगे कि ये वाला कंडीशन भी चेक कर लीजिए। तो आप कहेंगे कि सर प्लीज चेक करके बताइए ना। तो सॉल्व करते हैं। ये देखिए ये क्या था? -8 माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा? माइनस, बताइए बताइए क्या हो जाएगा? -3, और यहाँ पे प्लस है तो +3, और ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? +8, ठीक है। माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, और ये 8 यहां आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो -8 -3, हम 8 रुपये कर्ज में थे, 3 रुपया और कर्ज ले लिए, तो कितना कर्ज में चले गए? -11 चले गए। यहाँ 3 + 8 11 हो गया।
तो यानी ये बराबर नहीं है, तो ये भी बराबर नहीं है, तो ये भी बराबर नहीं है। तो ये वाला जो रूल है कि a माइनस बी बराबर होने चाहिए किसके, b माइनस ए के, हुआ क्या? आप कहोगे सर नहीं हुआ, नहीं हुआ तो ये यहाँ काट देंगे। हम कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। वैसे तो एक भी एग्जाम्पल अगर मिल गया उस तरह का तो हम चैलेंज के साथ क्या बोल सकते हैं, हम बोल देंगे कि कॉम्यूटेटिव लॉ जो है ना सर जी, क्रम विनिमयता का नियम, वो इंटीजर के केस में सब्ट्रैक्शन में व्यवकलन में लागू नहीं होता है। एग्जाम्पल आपको देखना है गुरुजी, तो ये देख लीजिए एग्जाम्पल क्या हुआ है। जब हम a माइनस बी बराबर b माइनस ए किए और उस पे एग्जाम्पल लेके सॉल्व किए तो एक ठो -11 आ रहा है और दूसरा ठो 11 आ रहा है, दोनों बराबर नहीं है सर। तो ये इस वाले रूल को तो फॉलो कर रहा है सर, इसको फॉलो नहीं कर रहा है, तो हम कह देंगे कि लागू नहीं होगा। लेकिन संतुष्टि के लिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। यहाँ देखिए 7 लिए, 7 इंटीजर है कि नहीं है सर। -3 लिए, इंटीजर है, हाँ सर है, यानी ये वाला कंडीशन तो सर अभी भी सेटिस्फाइड है। अब ये वाला कंडीशन चेक कर लेते हैं। 7 यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, +3। इस पे आइए, ये क्या हो गया माइनस, और यहाँ पे कुछ नहीं तो 7 का क्या है प्लस है, माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा -7 हो गया। अब जब आप 7 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। और यहां कायदे से बराबर नहीं देना चाहिए, हम सॉल्व करके देखेंगे। -3 रुपया, 3 रुपया हम कर्ज में थे, 7 रुपया और कर्ज दिए तो कितना चलेगा, -10 रुपया। आप देख पा रहे हैं कि a माइनस बी, b माइनस ए के बराबर नहीं है, के बराबर नहीं है, तो ये वाला रूल वैलिड नहीं हुआ। जब ये वाला रूल वैलिड हुआ ही नहीं, दोनों रूल वैलिड होना चाहिए हो, एक ही रूल वैलिड हुआ, तो हम तमाम मुद्दों को ध्यान में रखते हुए हम क्या कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं कि कॉम्यूटेटिव लॉ क्रम विनिमयता का नियम इंटीजर के केस में एडिशन में तो लागू हो रहा था, लेकिन सब्ट्रैक्शन में लागू नहीं होगा। आप लोग क्या कीजिए, हम सामने से हट जाते हैं, आप लोग इसको आराम से छाप लीजिए। अब है हमारा टॉपिक ग, यानी कि मल्टीप्लीकेशन का। काफी सिंपल है, ध्यान से देखिए। मल्टीप्लीकेशन मतलब क्या होता है, गुणन होता है। इसमें भी हम वही चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, कम्यूटेटिव लॉ जो है इंटीजर के केस में मल्टीप्लीकेशन में लागू होगा या नहीं होगा। तो हम देखते हैं जनरल रूल। जनरल रूल क्या कह रहा है कि a इंटू बी अगर b इंटू ए के बराबर हो जाता है और a और b इंटीजर से बिलोंग करता है, जो अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है तो हम कह देंगे कि कम्यूटेटिव लॉ इंटीजर के केस में मल्टीप्लिकेशन में लागू होता है। अगर नहीं हुआ तो बोलेंगे नहीं होता है। तो एग्जांपल को देखते हैं। एग्जांपल उदाहरण, हम पहला उदाहरण देखिए, -4 लिए हैं और +5 लिए हैं। तो पहला कंडीशन चेक कर लेते हैं। a बराबर जो -4 है इंटीजर है, आप कहोगे हाँ सर इंटीजर है। b बराबर +5 जो है इंटीजर है, आप कहोगे हाँ सर है, कोई दिक्कत नहीं है। a b बिलोंग्स टू इंटीजर, ये वाला कंडीशन तो सेटिस्फाइड है। सेकेंड कंडीशन हम चेक करते हैं कि क्या a इंटू बी बराबर है b इंटू ए के। देखते हैं, -4 को जब हमने +5 से गुना किया तो माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और 4 गुना 5 क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो यहां पे क्या आ गया, -20। इधर देखते हैं, प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और प्लस इंटू 5 इंटू 4 क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो इधर भी -20 और इधर भी -20, दोनों यानी बराबर है। तो यहाँ पे ये कंडीशन तो सेटिस्फाइड था और ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड है कि a इंटू बी बराबर है b इंटू ए के। कैसे, -4 इंटू 5 -20 प्लस 5 इंटू -4 -20। तो इधर भी -20 इधर भी -20, दोनों बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि कम्यूटेटिव लॉ क्रम विनिमयता का नियम इंटीजर्स के केस में मल्टीप्लिकेशन में लागू होगा। एक एग्जांपल और देखते हैं, अगर वो भी सेटिस्फाइड हो गया तो हम कह देंगे कि हमेशा लागू होगा। आप और भी एग्जांपल्स लेकर के देख सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने क्या माना है 8,
बिलोंग्स टू इंटीजर है, कोई दिक्कत नहीं है। -2, b का वैल्यू -2 है, इंटीजर है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां भी देखिए b -2 इंटीजर है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि a बराबर 8 और b बराबर -2 बिलोंग्स टू इंटीजर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा कंडीशन देखते हैं, a इंटू बी बराबर b इंटू ए वाला चेक कर लेते हैं। तो 8 के आगे कुछ नहीं, क्या है, प्लस है, तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और 8 दूनी 16। इधर देखते हैं, माइनस इंटू, यहां 8 के आगे कुछ नहीं तो प्लस है, तो माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, और 8 दूनी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16। देखिए इधर भी -16 और इधर भी -16, यानी दोनों बराबर है, तो ऊपर वाला भी क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पे ये वाला कंडीशन भी सेटिस्फाइड है, और ये जो कंडीशन था कि a इंटू बी बराबर होना चाहिए b इंटू ए के, ये भी कंडीशन क्या है, सेटिस्फाइड है। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि कम्यूटेटिव लॉ, क्रम विनिमयता का नियम इंटीजर के केस में मल्टीप्लिकेशन में हमेशा लागू होगा। क्या होगा, हमेशा लागू होगा। आप लोग इसको अच्छे से नोटबुक बनाते रहिए। घ हमारा लास्ट टॉपिक है। लास्ट टॉपिक क्या है, डिवीजन का। देखिए डिवीजन मतलब क्या होता है, भाग होता है, भागा देना होता है, सबको पता है। हम क्या चेक करेंगे कि कम्यूटेटिव लॉ जो है, क्रम विनिमयता का नियम जो है, इंटीजर के केस में डिवीजन में लागू होता है या नहीं होता है। तो यहां भी बस दो कंडीशन चेक करना है। पहला क्या, a एंड b बिलोंग्स टू इंटीजर, a और b इंटीजर है या नहीं है। दूसरा क्या चेक करना है कि a भागा b, a डिवाइडेड बाई b जो रिजल्ट आएगा, अगर वो b डिवाइडेड बाई a के बराबर हो जाए तो हम क्या कह देंगे कि कम्यूटेटिव लॉ इंटीजर के केस में डिवीजन में लागू होता है, और नहीं रूल फॉलो क्या कर देंगे, नहीं होता है। तो एग्जांपल करिए, एग्जांपल उदाहरण 1 पे ये देखिए a -5 है और b कितना है, +2 है। हाँ, a बराबर -5, b बराबर +2 इंटीजर से बिलोंग करता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला कंडीशन तो सेटिस्फाइड है। अब देखते हैं a डिवाइडेड बाई b, यहाँ पे क्या है, b डिवाइडेड बाई a को हम भगा दे रहे हैं b से, और यहाँ पे b को भगा दे रहे हैं हम a से। सॉल्व करते हैं, यहाँ क्या हो गया, -5। डिवाइड को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, इस वाले डिवाइड को हम ऐसे लिख सकते हैं। +2 था तो यहाँ पे लिख दिए +2। यहाँ पे देखिए +2 था, ये वाला डिवाइड को हम ऐसे लिख दिए, और यहाँ क्या हो गया, -5। जब आप दोनों को देखेंगे, देखिए एक क्या है, -5/2 है, और दूसरा क्या है, 2/-5 है। इसको आप अगर 1 से मल्टीप्लाई कर दे, -1 से, सेम संख्या से ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। कंडीशन वो 0 नहीं होनी चाहिए। तो ये कैसा हो जाएगा, -2 बाई, ये देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और 5 इंटू 1 5 हो जाएगा। तो मैंने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5/2 लिख सकते हैं सिंपली, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे क्या आ गया, -5/2, यहाँ पे क्या, -2/5। क्या दोनों बराबर है, कहेंगे आपकी सर दोनों बराबर नहीं है, तो दोनों बराबर नहीं है, तो कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुआ। तो हम क्या कह देंगे कि यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ इंटीजर के केस में डिवीजन में लागू नहीं होता है। एक आध एग्जांपल और देख लेते हैं। देखिए ये वाला a डिवाइडेड बाई b, यहाँ क्या है, b डिवाइडेड बाई a का वैल्यू 6 है, b का वैल्यू 2 है। तो 6 और 2 इंटीजर है कि नहीं है, आप कहेंगे जी सर है, कितना पूछते हैं सर, है। तो ठीक है, आप कहेंगे सीधे इसको चेक कीजिए ना सर, हम कहेंगे चलिए करते हैं। तो 6 ये डिवाइड ऐसे हो जाएगा 2, और इसको कैसे लिखेंगे, 2 ये डिवाइड कैसे हो जाएगा, ऐसे, और ये 6 नीचे आ जाएगा। जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये यहाँ क्या आ जाएगा, 3, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो नीचे आ जाएगा 3। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3, और इसको क्या लिख सकते हैं, 1/3, क्योंकि ये 1 टाइम्स कटा है, और यहाँ भी 1 टाइम्स कटा था। 3/3, 3/1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है, 1/3 है। क्या दोनों बराबर है, 3 और 1/3 बराबर है। आप कहोगे सर नहीं बराबर है, तो हम कहेंगे कि जब नहीं बराबर है तो रूल को ही फॉलो नहीं कर रहा है, तो कहां से हम कह सकते हैं कि कम्यूटेटिव लॉ जो है इंटीजर्स में डिवीजन में लागू होगा। तो आप कहेंगे सर मत कहिए, जब रूल फॉलो ही नहीं हो रहा है तो मत कहिए। उसी तरह जब हम पढ़ ही नहीं रहे हैं तो कहां से रिजल्ट होगा,
नहीं ना होगा। तो आप लोग पढ़िए लिखिए मन लगा करके, अपना कंसेप्ट सब क्या कीजिए, क्लियर कीजिए। हम सामने से हट जाते हैं, आप लोग पॉज कर करके लिख भी सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल क्या नाम है अपना, कैपिटल सी टी और कैपिटल ई टी और 1 2 3। जब टेलीग्राम में आप ये सर्च करोगे तो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, तो वहां से आपको पीडीएफ आराम से मिल जाएगा। तो मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप सबका दिल से फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।